मदर की तबीयत खराब है, इस वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, यहाँ भी उसने झूठ से और सुस्ती से काम लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप कोशिश करें कि किसी तरह ये बैड हैबिट से दोस्ती खत्म कर ले। जो बच्चे बैड हैबिट से दोस्ती करते हैं, अल्लाह ताला उनसे फ्रेंडशिप खत्म कर देते हैं। और जो झूठ बोलता है और तो उस पर अल्लाह की लानत यानी अल्लाह का गुस्सा होता है। अल्लाह ताला, क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी अम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है, इतनी रोजाना मुझसे पूछती है, आज मुझसे बात ही नहीं कर रही है। तो ये परेशान था। और फिर उसके इतने में क्या हुआ, सच कमरे में आया। सच ने कहा देखो, आप भी परेशान हो गए ना बैड हैबिट के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी बैड हैबिट की 4th क्लास है और उसमें हमने देखना है कि अहमद अब क्या करता है। क्या वो बैड हैबिट से दोस्ती ख़त्म करता है या नहीं, तो ये हमने आज देखना है। पिछली क्लास में, पिछली 3 क्लासों में उसने जो है वो पहली क्लास में झूठ से दोस्ती की थी, दूसरी क्लास में उसने सुस्ती से दोस्ती की थी और तीसरी क्लास में उसने चोरी से दोस्ती की थी। और उस चोरी ने इसको 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ चोरी करके भी दिए थे। तो ये बहुत परेशान हो गया था और इसकी अम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी कि इसने जो है वो चोरी किया है, क्योंकि उस वक्त में घर में और कोई था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अहमद ही था। तो इसलिए उन्होंने जो है वो सोचा कि ये लगता तो यही है कि अहमद ने ही चोरी की है। लेकिन वो परेशान थे कि हम ऐसे ही इससे बात नहीं करेंगे, हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम जाकर स्कूल में पूछें। उन्होंने उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी थी। पहला काम, जब भी कोई मुश्किल आए तो आपने भी ये करना है, पहला काम क्या, कि हम अल्लाह ताला से फौरन दुआ करने लग जाए। ठीक है, तो वो भी दुआ करने लग गई अल्लाह ताला से। और दुआ करने के बाद फिर उन्होंने जो है वो सेकंड डे सोचा हुआ था कि हमें स्कूल तो जाना है। और स्कूल जो है जब मॉर्निंग में अहमद जो है वो जब 7:30 पे जो है वो जाया करता था, वो चला गया। तो उसके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद इसके फादर और इसकी मदर ये भी जो है वो निकल गए और उन्होंने जाकर जो है वहाँ पर मैडम से मुलाकात की, जो उनकी कोऑर्डिनेटर थी, उनसे मुलाकात की और कहा कि आपने बताना नहीं है कि हम जो है वो आपसे मिलने के लिए आए थे, बस हम जरा तहकीक करने आए हैं, आपसे पूछने आए हैं क्या अहमद की कोई कंप्लेन है। तो वो परेशान हो गए। उनको कोऑर्डिनेटर ने कहा आपको कैसे पता चला अहमद की कोई कंप्लेन है? बस मुझे लग रहा है कि अच्छा बिल्कुल अहमद की 2 कंप्लेनें आई हुई है। नंबर 1, उसको कैंटीन वाले ने हमें कंप्लेन की कि अहमद ने झूठ बोलकर बर्गर लिया था हमसे। और नंबर 2, सर ने कहा कि अहमद काम नहीं कर रहा, सुस्ती कर रहा है। अच्छा, क्या कहता है? कहा वो कहता है कि मेरी मदर की तबीयत खराब है, इस वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, यहाँ भी उसने झूठ से और सुस्ती से काम लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप कोशिश करें कि किसी तरह ये बैड हैबिट से दोस्ती खत्म कर ले। उन्होंने कहा बस ठीक है, आज मैं जो इनकी क्लास में इस्लामियात पढ़ाते हैं ना आलिम जो हैं, उनको मैं बताऊंगी, वो इंशाल्लाह जो है वो वहाँ पर जाकर उसको तरगीब देंगे। तो वो फिर उसके बाद ये घर पे आ गए और घर पे आने के बाद जो है वो अहमद की अम्मी ने जब सफाई करना शुरू की, चेक किया तो उसके तकिए के नीचे से 100 रुपीज़ भी मिल गए। अब तो इनको पक्का यकीन हो गया अहमद ने ही चोरी किया है। और वहां स्कूल में अहमद जो है वो बैठा हुआ था परेशान। क्यों? अहमद जो है वो 100 रुपीज़ तो अपने तकिए के नीचे छोड़ के आ गया था। उसकी वजह से वो परेशान था कि मैं क्या करूं, मैं तो वहां जो है वो छोड़ के आ गया हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकता था वो? कुछ भी नहीं। अब तो जो करना था उसकी मदर ने करना था ना।
क्योंकि इसने जो है चोरी की थी। अब फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आलिम का जो है वो हुआ, तो उस आलिम साहब का जो है वो पीरियड आया, तो उन्होंने बताया कि जो बच्चे बैड हैबिट से दोस्ती करते हैं अल्लाह ताला उनसे फ्रेंडशिप खत्म कर देते हैं, और जो झूठ बोलता है और तो उस पर अल्लाह की लानत यानी अल्लाह का गुस्सा होता है, अल्लाह ताला उस पर गुस्से फरमाते हैं। तो वो बहुत परेशान हो गया, ये मैंने क्या कर लिया। तो फिर सर ने बहुत सारी बातें की कि कुछ जो है वो बच्चे सुस्ती के साथ जो है वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो उनका काम कभी भी मुकम्मल नहीं होता, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि काम उनका कभी भी नहीं होता। ये जो बड़े उम्र के जो लोग होते हैं ना, जो डिप्रेशन में होते हैं, जो परेशान होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि वो एक दिन काम नहीं करते हुए दूसरे दिन काम के लिए परेशान होते हैं। अहमद देना सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बराबर में उसके अभी भी झूठ, सुस्ती और साथ में कौन बताए चोरी जो है वो बैठे हुए थे सब के सब। तो उसने फौरन जो है वो झूठ ने कहा कान में कि देखो उस्ताद जी की बात पे नहीं आना, उस्ताद की बात पे, मौलाना साहब की बात को नहीं सुनना, वरना आपको बर्गर नहीं मिलेगा। लेकिन अहमद बिल्कुल खामोश, और वहां पर घर के हवाले से परेशान था कि मैं वहां 100 रुपीज छोड़ के आ गया हूँ, वो तो अम्मी को मिल गया होगा, फिर अम्मी ने क्या कहा होगा, क्या किया होगा, वो तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उसकी अम्मी परेशान थी, तो उसकी अम्मी के पास जो है वो सच चला गया, सच ने बात की। सच ने कहा कि देखें आप परेशान ना हो, अहमद अच्छा बच्चा है, बस इसकी फ्रेंडशिप जो है वो खराब हो गई है, झूठ के साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली है, इस वजह से आपने उस पर सख्ती नहीं करनी, वो इंशाल्लाह अच्छा बच्चा बन जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। फिर उस छुट्टी जब हुई, अहमद घर पे आया। घर पे आने के बाद उसकी अम्मी ने उससे कोई बात नहीं की, कहा कि अहमद आप कपड़े चेंज कर लीजिए और खाना खाने आ जाइए। अहमद ने कपड़े चेंज किए, खाना खाने बैठ गया। उसके दरमियान भी उसकी अम्मी ने कोई बात नहीं की। अहमद परेशान कि ये क्या हो रहा है, रोजाना तो अम्मी मुझसे पूछती हैं स्कूल में कैसा मजा आया, क्या हुआ, आज अम्मी मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रही। ओहो बहुत परेशान। फिर उसके बाद जो है वो उसके अम्मी ने कहा जाओ बेटा कमरे में थोड़ी देर आराम कर लो, फिर जो है वो उठ जाना, फिर अपना काम कर लेना स्कूल का। कहा ठीक है अम्मी। वो चला गया कमरे में आकर सोचने लगा कि मैं क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरी अम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है, इतनी रोजाना मुझसे पूछती है, आज मुझसे बात ही नहीं कर रही है। तो ये परेशान था। और फिर उसके इतने में क्या हुआ, सच कमरे में आया। सच ने कहा देखो आप भी परेशान हो गए ना बैड हैबिट के साथ दोस्ती करने की वजह से, और आपकी अम्मी भी परेशान है, आपके अब्बू भी परेशान है, आपके असातिज़ा भी परेशान है, टीचर भी परेशान है, आप सबसे माफी मांग लो। कहा माफ कर देंगे मुझे? कहा हाँ बिल्कुल माफ कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा वो सो गया उस वक्त। तो जब उठा उसके अब्बू जब घर से ऑफिस से घर पे आ गए ना, तो वो गया अपने अब्बू के पास, और उसकी अम्मी भी बैठी हुई थी। अब्बू अम्मी मुझे माफ कर दें। रोने लगी, रो रहा है। क्या हुआ मेरे बेटे, क्या हुआ? कहा मुझे माफ कर दे, मैंने बैड हैबिट के साथ दोस्ती कर ली थी, मैं उनकी बातों में आ गया था, मैंने वहां पर कैंटीन वाले को भी झूठ कहा था, मैंने जो है वो आपको चौकीदार का भी कहा था ना कि जो मैं चौकीदार की हेल्प करनी है 50 रुपीज वाली। उसकी अम्मी ने कहा हाँ वो भी मैंने झूठ आपसे कहा था, मैं काम भी अब नहीं करता हूँ, और चोरी ने तो कल मुझे आपके पैसे चुरा कर भी दिए थे। तो अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं अब जो है वो इनसे फ्रेंडशिप खत्म करूंगा, मैं जो है वो अब सच के साथ दोस्ती करूंगा। वहां पर झूठ खड़ा हुआ गुस्से से, और सुस्ती भी गुस्से में खड़ी हुई थी, और चोरी भी गुस्से में खड़ी हुई थी। लेकिन वहां पर सच जो है वो बड़ा खुश हो रहा था कि आज मैं फिर जीत गया। उसने जो है वो झूठ को कहा चलो इस घर से बाहर निकलो, ये मेरा घर है, ये मेरे फ्रेंड का घर है, मैं यहाँ रहूंगा, आप यहाँ से बाहर निकलो। और फिर अहमद ने जो है वो अपनी मदर से भी जो है वो माफी मांगी, और सच से भी माफी मांगी, फादर से भी माफी मांगी। फिर दूसरे दिन जब अहमद गया अपने स्कूल, तो वहां स्कूल जाकर भी उसने माफी मांगी। किससे? वो कैंटीन वाले अंकल से। अंकल मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ बोलकर बर्गर लिया था,
ये मुझसे पैसे ले लीजिए। अरे नहीं बेटा, अब आपने झूठ से दोस्ती खत्म कर दी ना। जी जी अंकल, मैंने झूठ से दोस्ती बिल्कुल खत्म कर दी है, अब मैं सच का ही दोस्त हूँ। तो बस ठीक है, ये पैसे आप रखो, बल्कि ये एक और बर्गर लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। अब आप देखें, अब जो है वो सच बोलने की वजह से उसको गिफ्ट मिला। पहले झूठ बोलने की वजह से उसको बर्गर मिल रहा था, अब सच की वजह से। और दोनों बर्गर में बहुत फर्क है, ठीक है, दोनों बर्गर में बहुत फर्क है। इसकी वजह ये है कि वो तो हराम का था। झूठ बोलकर जो चीज हम लेते हैं, क्या वो हलाल होती है? नहीं, उसमें बरकत थोड़ी आती है, उसमें तो हराम, हम आग अपने पेट में भर रहे होते हैं, और जो आग अपने पेट में भर ले तो वो तो आग में ही जाएगा। और तो अंकल ने उसको जो है वो बर्गर दिया, वो खुशी खुशी बर्गर खाने लगा। फिर उसके बाद जो है वो उसने सर से माफी मांगी, सर मुझे माफ कर दे, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी काम पूरा करके दिखाऊंगा, और आइंदा कभी भी मैं जो है वो झूठ बोलकर जो है वो काम की जो है वो सुस्ती नहीं करूंगा। मैंने अब चुस्ती के साथ फ्रेंडशिप कर ली है, मैंने अब ईमानदारी के साथ फ्रेंडशिप कर ली है, मैंने झूठ, सुस्ती और चोरी के साथ फ्रेंडशिप खत्म कर ली है, और इसके जो अच्छे लोग हैं वहां पर मैंने फ्रेंडशिप कर ली है। और फिर उसने इरादा किया, आइंदा मैं लड़ूंगा, बैड हैबिट के साथ लड़ूंगा। कहीं भी किसी भी बच्चे में मुझे बैड हैबिट नजर आएगी, मैं उसको समझाऊंगा कि भाई इस बैड हैबिट से दोस्ती नहीं करो, आप परेशान हो जाओगे, आपकी अम्मी परेशान हो जाएंगी, आपके अब्बू परेशान हो जाएंगे, आपके टीचर परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि मैं अब उनके खिलाफ लड़ूंगा। और फिर उसने कहा कि हाँ, अब मेरी दोस्ती है सच के साथ। सच का हाथ पकड़ के उसने यूं किया कि मेरी दोस्ती है अब सच के साथ, और सच से ही अब मैं अपनी दोस्ती रखूंगा, और सच और जो है मैं चुस्ती के साथ अपनी दोस्ती रखूंगा, मैं ईमानदारी के साथ अपनी दोस्ती करूंगा, सारी जो गुड हैबिट्स हैं उनके साथ मैं फ्रेंडशिप करूंगा। फिर उसने ये इरादा किया, और उसके बाद वो इसी काम में लग गया। आगे जो हमारी स्टोरीज आएंगी उसमें यही होगा इंशाल्लाह कि अहमद कैसे अपने दोस्त के अंदर से बैड हैबिट को खत्म करता है, और कैसे अपने जो है वो भाई में, कैसे अपनी बहन में, कैसे जो है वो सब लोगों में फ्रेंडशिप खत्म, जो है वो बैड हैबिट के साथ जो फ्रेंडशिप करते हैं उनसे फ्रेंडशिप खत्म करता है, करवाता है। और फिर उसका ये एक काम था, आप सब बच्चों ने भी इंशाल्लाह यही काम करना है, करेंगे ना इंशाल्लाह? बैड हैबिट के साथ दोस्ती किसी ने भी नहीं करनी, और तो किसी भी दोस्त के अंदर अगर हम बैड हैबिट देखेंगे तो उससे भी हम कहेंगे कि आप इससे बैड हैबिट खत्म कर दो, बैड हैबिट से फ्रेंडशिप खत्म कर दो, अपने अंदर से बैड हैबिट निकाल दो, गुड हैबिट के साथ दोस्ती करो, गुड हैबिट को अपने अंदर लेकर आओ। करेंगे ना इंशाल्लाह सब बच्चे? इंशाल्लाह अब हमारी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, और उसमें हम देखेंगे कि अहमद जो है वो कौन सी बैड हैबिट के साथ जो है वो लड़ाई करता है, या किसके दोस्त के अंदर वो देखता है कि इसके अंदर बैड हैबिट है, तो उसको जो है वो दूर करता है इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।